क्या झारखंड की सियासत में साल 2026 के इस चुनावी दौर के बीच पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा और नया गेम प्लान तैयार हो चुका है? क्या झारखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक ऐसे चेहरे ने चक्रव्यूह रच दिया है जो कल तक सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करता था, लेकिन आज सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहा है? झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जहां इस वक्त पारंपरिक पार्टियों का दबदबा होना चाहिए, वहां आज एक युवा चेहरे के नारों की गूंज ने बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। अब यहां अगर कई ऐसे सुलगते हुए सवाल खड़े हो गए हैं जो सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों की उस बिसात का है, जहां एक एक चाल बहुत फूक फूक कर रखी जा रही है। आखिर क्यों अचानक 1932 खतियान का वो पुराना जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है, जिसने पहले भी कई सरकारें गिराई और बनाई है? क्या आंदोलन की जमीन से निकले जयराम महतो इस बार जेएमएम और बीजेपी जैसी बड़ी ताकतों के बीच के खालीपन को पूरी तरह से भरने जा रहे हैं, या फिर सत्ता का ये दावा सिर्फ चुनावी माहौल को गर्म करने का एक जरिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सालों तक जो चेहरा सड़कों पर उतरकर लाठियां खाकर धरना देकर सिर्फ झारखंडी अधिकारों और स्थानीय नीतियों के लिए चिल्लाता था, यानी हमारे जयराम महतो, अब वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने वाले नेता नहीं रह गए। उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने अपनी पूरी रणनीति का गियर बदल दिया है। अब उनके मंचों से केवल सरकार की कमियां नहीं गिनाई जा रही, बल्कि सीधे सरकार बनाने का ब्लूप्रिंट और दावा भी पेश किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भयंकर चर्चा है कि जयराम महतो अब केवल एक प्रेशर ग्रुप बनकर संतुष्ट नहीं होने वाले। वो खुद को झारखंड के भीतर तीसरे सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। इस बदली हुई रणनीति के पीछे एक बहुत बड़ा माइंड गेम काम कर रहा है। JLKM इस वक्त झारखंड के उन लाखों युवाओं, बेरोजगारों, छात्रों और पहली बार वोट देने जा रहे वोटर्स की नब्ज को पकड़ चुकी है, जो पारंपरिक पार्टियों के सालों पुराने वादों से पूरी तरह थक चुके हैं। यही वजह है कि चुनावी रण में उतरने से पहले ही जयराम महतो ने सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठने का ऐलान करके बाकी पार्टियों के खेमे में खलबली मचा दी। अब आते हैं उस सबसे बड़े, तीखे और भावनात्मक मुद्दे पर जो इस पूरी राजनीति का पावर हाउस है, यानी 1932 का खतियान। जयराम महतो ने इस मुद्दे को झारखंडी अस्मिता और पहचान का ऐसा अचूक हथियार बना दिया है, जिसका कोई भी विरोधी दल सीधे तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनकी रैलियों में ये बात साफ तौर पर गूंज रही है कि जैसे ही राज्य में उनकी सरकार कदम रखेगी, सबसे पहला हंटर 1932 खतियान को लागू करने पर चलेगा, ताकि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और सरकारी नौकरियों पर पहला हक यहाँ के मूल निवासियों का हो सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ इस भावनात्मक नारे तक सीमित नहीं है। अगर हम इस पूरे मामले का विश्लेषण करें तो इस वादे के पीछे चुनौतियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। 1932 खतियान को लागू करना सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग का फैसला नहीं है, बल्कि ये कानूनी, प्रशासनिक और संवैधानिक पेचीदगियों का एक ऐसा जाल है जहां पहले भी कई सरकारें फंस चुकी हैं। विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है, क्या JLKM के पास इस वादे को कोर्ट के स्टे ऑर्डर और कानूनी अड़चनों से बचाने का कोई ठोस रोड मैप है? जनता इस बार सिर्फ भाषणों पर ताली नहीं बजाएगी, वो ये भी देखना चाहेगी कि इस वादे को जमीन पर उतारने का असली फॉर्मूला क्या है। अब जरा झारखंड की इस राजनीतिक बिसात पर सजे बाकी चेहरे और समीकरणों को ध्यान से देखिए। पिछले 2 दशकों से झारखंड की सत्ता की चाबी घूम फिरकर JMM, कांग्रेस, आजसू और बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन इस बार जयराम महतो ने इन पारंपरिक दलों के बने बनाए किले में सेंध लगा दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों और खासकर युवाओं के बीच जयराम महतो जिस तेजी से पैच बना रहे हैं, उससे कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला आमने सामने का नहीं, बल्कि त्रिकोणी होने जा रहा है। लेकिन राजनीति सिर्फ रैलियों में जुटने वाली भारी भीड़ या नारों की गूंज से नहीं जीती जाती। सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का रास्ता बूथ मैनेजमेंट, मजबूत संगठन और हर एक विधानसभा सीट पर दमदार उम्मीदवारों की फौज से होकर गुजरता है। जयराम महतो के सामने इस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा यही है, क्या वो सोशल मीडिया के इस भयंकर बस और रैलियों की भीड़ को पोलिंग बूथ तक ले जाकर वोट में बदल पाएंगे? क्या उनकी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए वो जरूरी सांगठनिक ढांचा और संसाधन मौजूद है जो बीजेपी या JMM जैसी कैडर बेस्ड पार्टियों का मुकाबला कर सके?
यही वो सवाल है जो तय करेगा कि जयराम महतो इस बार झारखंड के किंग बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे या फिर सिर्फ एक दबाव बनाने वाली ताकत बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, लबोलुआब ये है कि जयराम महतो ने 1932 खतियान के मुद्दे को दोबारा हवा देकर झारखंड की सोई हुई सियासत को पूरी तरह से जगा दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव सिर्फ चेहरों को बदलने का नहीं, बल्कि झारखंड की मूल पहचान की लड़ाई का मैदान बनने वाला है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि झारखंड की समझदार जनता क्या इस बार बदलाव के इस नए नैरेटिव पर भरोसा जताती है या फिर पुराने और तजुर्बेकार खिलाड़ी एक बार फिर बाजी मार ले जाते हैं। चलते चलते आज का सीधा और सबसे बड़ा सवाल आप सबके लिए, तो आपको क्या लगता है कि जयराम महतो का 1932 खतियान वाला ये सबसे बड़ा दाव उन्हें झारखंड की सत्ता तक पहुंचा पाएगा? क्या वो जेएमएम और बीजेपी के सामने एक असली और मजबूत विकल्प बन चुके हैं? आपकी जो भी खरी, बेबाक और ईमानदार राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।